देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 प्रश्नावली 4.3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और यहाँ पे हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ये एक समीकरण दे रखा है। F का मतलब फ़ारेनहाइट और C का मतलब सेल्सियस। ठीक है, इसमें इसको हम दो चर मान सकते हैं कि ये एक चर, ये एक चर, तो ये दो चरों वाला एक समीकरण हो गया। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन, सेल्सियस को x मानना है, इस C को x मानना है और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए समीकरण का आलेख खींचिए। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो आपको पहले निकालना है। देखो पहले तो ये दे रखा आपको, इसको लिख लीजिए F बराबर 9/5 C प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको फ़ारेनहाइट को y और सेल्सियस को x मानना है, तो इसको मैंने y मान लिया बराबर 9/5 और सेल्सियस को मैंने x मान लिया प्लस 32। ठीक है, अब आपको एक आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? निर्देशांक चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान रखते हैं, आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम मान रख के इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y की जगह y बराबर 9/5 और x की जगह मैंने 0 रख दिया प्लस 32। तो y बराबर क्या हो गया? ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 32 यानी 32। तो यहाँ पे सारणी बना लीजिए, आपको एक सारणी बना लेनी है। ठीक है, ये x का मान, ये y का मान, दो मान आपको निकालने हैं। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया? 32 आ गया। अब आपको एक मान और रखना है x का। x का एक मान आपको और रखना है। देखो अगर x बराबर में 2 रखूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, 3 रखूंगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी संख्या रखनी है। प्लस में अगर रख नहीं सकते हैं, देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे प्लस के मान लीजिए 5 है तो 10 कट जाएंगे आपस में। अगर 10 रखूंगा तो 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18, 18 और 32 ज़्यादा हो जाएंगे, तो इतना बड़ा आलेख हो जाएगा। तो आप क्या करो, माइनस में रख दो। क्या करो? माइनस में रख दो। तो अगर मैं माइनस के 10 रखूंगा, कितने रखूंगा? माइनस के 10 रखूंगा, 5 10 रखूंगा तो 10, 9 दूनी 18, 32 में से 18 माइनस जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा मान रखना है कि ये कट जावे। तो यहाँ पे मैं x बराबर माइनस के 40 रख के देखता हूँ। रखने पर तो y बराबर 9/5 इंटू माइनस का 40 प्लस 32, 5 एकम 5, ये 8 बार और 8 नाम 72, माइनस के 72 प्लस 32। तो y बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 72 में से 32 गए तो 40 आ गए माइनस के। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने x का मान -40 रखा तो y का मान भी कितना आ गया? -40 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या लेना है? एक ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, और उस पर देखो हम, आपको आलेख इस तरह से बनाना है। ये मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है। अब सबसे पहला है 0 32। तो देखो 32 40 40 ये सब 8 के जो पहाड़ा है उसमें आते हैं, तो हमने एक बॉक्स को कितना मान लिया? 8 मान लिया। तो पहला है 0 32, x पे है 0, y पे है 32, 0 32 प्लस का ना y, तो ये रहा 32, 0 32। दूसरा है माइनस का 40, माइनस का 40। यहाँ पे देखो x पे -40, y पे -40, यहाँ पे आएगा, ये आपको आना चाहिए।
पहला x का होता है तो x पे -40, फिर y की तरफ चलना है -40, ये रहा। फिर आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। इनको क्या करना है, आपको मिला देना है इस तरह से। तो ये क्या बन गया, आपके इस समीकरण का आलेख बन गया। ये तो पहला क्वेश्चन आपने सरल किया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो देखो ये सूत्र है, आपके समीकरण है। तो F में क्या होगा, तो F बराबर 9/5 और सेल्सियस में कितना है 30, तो 30 रख देंगे प्लस 32, तो 5 एकम 5, ये 5 अंक 30। तो F बराबर 9 को 6 से गुणा किया तो 54 प्लस 32 यानी कितना हो गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का है। अगर आपको अगला देखना है, तीसरा देखो, यदि तापमान फ़ारेनहाइट में कितना दे रखा है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो F की जगह कितना रखना, आपको 95 डिग्री रखना है। 9/5 की जगह 9/5 इंटू C प्लस 32। अब 32 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 95 माइनस 32 बराबर 9/5 इंटू C। 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6 बराबर 9/5 इंटू C। अब 9/5 इधर है, ये सारे इधर आएंगे, 9/5 इधर आएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, यानी 63 इंटू 5/9 बराबर C। 9 एकम 9, 7 9 63, और 7 को 5 से गुणा किया तो 35, तो यहाँ पे कितना आ गया, 35 डिग्री सेल्सियस। जब तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो वो सेल्सियस में कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन और सरल कर सकते हो। अगला देखो, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। पहले तो ये निकालेंगे कि आपको दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यानी C की जगह 0 रखना है। तो F बराबर 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 होगा। कितना होगा, 32 होगा। कितना होगा यहाँ पे, 32 होगा ना। ठीक है, 9/5 की जगह 9/5, सेल्सियस में आपको 0 रखना है, तो 0 प्लस 32, तो ये पूरा 0 हो गया तो 32 हो गया। यानी जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला इसमें क्या पूछा है, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या तापमान क्या होगा। अब की जगह F की जगह आपको कितना रखना है, 0 रखना है। तो देखो 0 प्लस 9/5 इंटू C प्लस 32। अब 32 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 32, और ये 9/5 इधर है, इधर आएंगे तो 5/9 हो जाएंगे, गुणा में होंगे लेकिन उल्टे हो जाएंगे। 9/5 है तो 5/9 बराबर C। अब 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 दिया 15, 1 16, 160 हो गए माइनस के बटा 9, और ये C, ये आपको यहाँ पे C का मान निकालना है। आगे देखो आप, अब 160 में 9 का भाग दो, 9 एकम 9, पीछे बचे 6 और 1 7, 7 और 0 70 हो गए, फिर 54, ये हो गए 7 9 63। ठीक है, तो 17.8 डिग्री सेल्सियस ये इसका तापमान होगा, लगभग 17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला देखो, क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। तो यदि हाँ तो उसे क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या था, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। तो हमने जब आलेख निकाला था
तो आपको पता है कि एक मान रखा था, तो यहाँ पे लिखना है हाँ दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। कौन सा? कि जब यहाँ पे मैं c बराबर माइनस का 40 डिग्री रखूँगा तो f कितना आ जाएगा? f बराबर 9/5 इंटू माइनस का 40 प्लस 32, 5 एकम 5 ये 8 बार, तो f बराबर 8 नम 72 माइनस के प्लस 32, तो 72 में से 32 गए तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 40। तो देखो दोनों बराबर है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर है। जब सेल्सियस -40 होगा तो फ़ारेनहाइट भी कितना होगा? -40 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।